लोग सारे मर रहे थे, दवाई मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, उस समय ये शीश महल बना। सबसे बड़ा सवाल तो उसके बनने के टाइमिंग पर है। उसके अंदर में वियतनाम से मार्बल मंगवाना, वहाँ पे करोड़ों के फर्नीचर लगाना, वहाँ पे जो है ना लाखों रुपए का शैंडलियर लगवाना, लाइट लगवानी, 60 वहाँ पे एसी लगवाना। जो आदमी कहता था मेरे को बंगला नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, उसने वहाँ पे सैकड़ों करोड़ रुपए लगा दिया। तो मैं दिल्ली के लाखों लोगों को ले जाकर उनको शीश महल दर्शन कराना चाहता हूँ कि देखिए, ये था एक आम आदमी पार्टी के नेता का घर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, दिल्ली से सांसद रहे हैं और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, आपने एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद में सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। 139 सवाल पूछे गए हैं सीएजी की तरफ से शीश महल को लेकर। सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या कहना चाहें? पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे दिग्गज कहा। मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता समझता हूँ। तो देखिए, जब दिल्ली में लॉकडाउन था ना, लोग सारे मर रहे थे, दवाई मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, उस समय ये शीश महल बना। सबसे बड़ा सवाल तो उसके बनने के टाइमिंग पर है। दूसरा, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, वहाँ पे 4-4 कोठियों को तोड़कर फिर अपना घर बनाया। जो आदमी कहता था मैं घर नहीं लूँगा, चलिए कोई बात नहीं, मगर जब आपने घर बनाना शुरू किया, उसके अंदर में वियतनाम से मार्बल मंगवाना, वहाँ पे करोड़ों के फर्नीचर लगाना, वहाँ पे जो है ना लाखों रुपए का शैंडलियर लगवाना, लाइट लगवानी, 60 वहाँ पे एसी लगवाना। जो आदमी कहता था मेरे को बंगला नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, उसने वहाँ पे सैकड़ों करोड़ रुपए लगा दिया। अभी एग्जैक्ट तो जो है ना सीएजी की रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, मगर ये अमाउंट जो है 80 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसा आदमी अगर ऐसे समय पर और अपना महल बनाए, तो आज तक मैं सोचता था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई दिल्ली वालों को अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता। मेरे को दिल्ली में एक आदमी नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं उसके घर जाकर मिला। तो वो इसलिए नहीं घुसने देते लोगों को, वहाँ पर जनता दरबार इसलिए नहीं लगाते क्योंकि लोग जाकर देखेंगे, अरे भाई ये क्या है, ये कौन सा महल बना दिया। जो आदमी कहता था घर नहीं लूँगा, तो मैंने आतिशी जी को लेटर लिखा कि आप इसको टूरिज़्म स्पॉट बनाइए। कम से कम दिल्ली के टैक्स पेयर जिनका पैसा वहाँ लगा है, वो जाकर देख तो ले कि वहाँ पर कैसा महल बना हुआ है। और जो आदमी कहता था उनके सपनों को तोड़कर उसने अपना महल बनाया, वो कैसा बना हुआ है, एक बार लोग जाकर देख तो लें। तो ये मैंने लेटर लिखा। आज मैं पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी वो मुझे पता लगा पीडब्ल्यूडी के अंडर है, उनके पोजीशन में है। तो फिर अगर वो हमें परमिशन देते हैं, तो मैं दिल्ली के लाखों लोगों को ले जाकर उनको शीश महल दर्शन कराना चाहता हूँ कि देखिए, ये था एक आम आदमी पार्टी के नेता का घर, देखिए इसको। तो वो कम से कम लोग अपनी आंखों से देख तो लें, जो पैसा वहाँ पर लगा हुआ है उनका। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जब शीश महल पर आपने टिप्पणी की, प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो खुद हज़ारों करोड़ रुपए का मकान बनवा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के एरोप्लेन में चलते हैं, लाखों रुपए का सूट पहनते हैं और हमारी बात कर रहे हैं। उन्होंने देखिए, एक तो वो प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना करते हैं, यही बहुत ही हास्यास्पद है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे दुनिया के इतने बड़े लीडर हैं, हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का जो है मान सम्मान है, गौरव है, उससे एक जो है शराब बेचने वाला, एक बोतल के बदले में एक बोतल देने वाला, शीश महल बनाने वाला, यमुना की सफाई ना करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति अगर अपनी तुलना करता है, तो बहुत बिल्कुल ठीक बात नहीं है। दूसरी तरफ कि जो प्रधानमंत्री जी का घर है, वो तो प्रधानमंत्री जी का ही घर है, मगर जो दिल्ली का मुख्यमंत्री ने शीश महल बनाया, वो कोई मुख्यमंत्री आवास नहीं है। जब दिल्ली में खुराना जी मुख्यमंत्री थे तब वो अलग घर में रहते थे, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तब वो अलग घर में रहते थे, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तब वो अलग घर में रहती थी। इस व्यक्ति ने तो अपना महल खुद अपने हाथों से बनाया, तो वो कोई मुख्यमंत्री आवास नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी अगले महीने, हमारा मुख्यमंत्री को उस घर में नहीं जाना चाहिए, वो घर को दिल्ली की जनता दर्शन के लिए खोलना चाहिए।
मतलब आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का आवास वहाँ पर नहीं होगा और बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो वहाँ पर नहीं रहेगा, आपका कहने का मतलब है? वो मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं, वो केवल केजरीवाल का अपना आलीशान महल है जिसको सारी दिल्ली की जनता शीश महल कहती है। वो कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं। दिल्ली में कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास है ही नहीं, जैसा केजरीवाल अपनी बातों में दावा करते हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि हमारा मुख्यमंत्री को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसको साधारण घर में रहना चाहिए और उस पूरे महल को दिल्ली की जनता के जो है दर्शन के लिए खोल देना चाहिए। ये भी बात सामने निकल कर आई है जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें कि तकरीबन बनना तो था 7-8-9 करोड़ का, लेकिन बन गया 75 से 80 करोड़ रुपए का। साथ में ये भी निकल कर आया कि सोने की टॉयलेट सीट थी, एक बहुत आलीशान बार भी उसके अंदर था, स्विमिंग पूल भी है वहाँ पर और कार पार्किंग भी है और बहुत सारे पेड़ वहाँ पर काटे गए थे। बहुत सारे अधिकारियों के घरों को भी कब्जा करके उसको पूरे को बनाया गया था। देखिए, अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी दुबई के शेख के महल की बात कर रहे हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के घर की बात कर रहे हैं, ऐसा तो लगता ही नहीं है। तो जब उसको खोला जाएगा, अंदर जाकर देखेंगे तो ही समझ आएगा उसके अंदर में अभी क्या क्या मिलने वाला है। वहाँ बताते वियतनाम से देश में कोई मार्बल ही नहीं मिला उनको अच्छा। यहाँ पे मकराना का मार्बल तो पूरी दुनिया खरीदती है, बाहर से लोग आते हैं, मगर उन्होंने यहाँ का मार्बल नहीं लगाया, वियतनाम से मार्बल लगाया और वो भी 5-6 करोड़ रुपए का लगाया। ऐसे एक एक लाइट उनके यहाँ पे वो जो ना लाखों रुपए की है। 60 के करीब में एसी बताते हैं। मैं तो कभी अंदर गया नहीं, मुझे अंदर कभी जाने दिया नहीं। तो लोगों को भी जाने नहीं दिया। टाइम्स नाउ नव भारत ने ही उसका खुलासा किया था। हम लोग भी सिर्फ गेट ही देखकर आए हैं आज तक। तो शीश महल में आज तक क्या होता था? वहाँ पे कोई जनता दरबार नहीं होता था। वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को बुला के उसकी पिटाई होती थी। वहाँ पे एक महिला जो राज्यसभा सांसद थी उसको बुलाकर उसकी पिटाई होती थी, उसके पेट पर मुक्के मारे जाते थे। सारे भ्रष्टाचार के काम होते थे। जितने सारे मोबाइल में उन्होंने सारे शराब घोटाले किए, वो सारे मोबाइल को अंदर जलाने का काम होता था। तो ऐसे ऐसे काम होते थे। तो वो तो किसी मुख्यमंत्री के लिए वहाँ पे रहने लायक वो जगह बची नहीं है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर 1100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। कुछ महिलाएं कल आई हुई थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पंजाब से। वो कह रही थी कि 3 साल से हम लोगों को जो वादा किया था वो आज तक 1 रुपये नहीं दिया, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग रहे हैं अपने पैसों को जो वादा किया था। और दिल्ली की महिलाओं को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि ये झूठा वादा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 3 साल पहले वायदा किया था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको 1000 रुपये आपके अकाउंट में डालेंगे। अभी सारी महिलाएं रोज़ ही अपना खाता खोल लेती है, पासबुक खोल लेती हैं, 1 भी रुपया आज तक नहीं मिला। तो वहाँ की महिलाएं यहाँ पर आई जब उनको पता लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करी है कि दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। तो वहाँ की महिलाएं कह रही हैं पहले हमारा 3 साल का बकाया तो दो जो आपने वायदा किया था। जब वहाँ पे उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे उनसे अपना हक मांगने आई थी, मगर केजरीवाल ने उनको धक्के मारकर जो है बाहर निकाल दिया। यहाँ पर भी उनको अपने घर में नहीं घुसने दिया। तो ऐसे हैं हमारे अरविंद केजरीवाल। आपको क्या लगता है ग्रंथियों और पुजारियों वाला जो नई योजना लेकर आया उससे कुछ लाभ मिलेगा? मेरे को लगता है ये जो बार बार हनुमान जी के यहाँ जाते हैं ना, हनुमान जी अभी उनका ऐसा हाल करने वाले हैं कि वो भी याद रखेंगे। उनको 11 साल में तो पुजारी याद नहीं आए, ग्रंथी याद नहीं आए। 11 साल में केवल मस्जिद का मौलवी याद आता था और उसका सहायक याद आता था, जिसको हर महीने 30,000 रुपये देते थे और 11 साल में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा लौटा दिए। आज उनको पुजारी याद आ रहे, ग्रंथी याद आ रहे। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं तो चिल्लाता रहता था कि अगर आप जो है मौलवी को दे रहे तो पुजारी को भी दीजिए। इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? तब तो उनको याद नहीं आया। अभी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देंगे। आज भी तो आप ही की सरकार है। आज वो कह रहे हैं कि पानी के बिल कोई नहीं जमा कराए, मैं बाद में माफ़ कर दूंगा। भाई, आपकी आज भी सरकार है, आज भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तो आप सारे बिल आज ही माफ़ कर दीजिए। सारी महिलाओं को आज ही 2100 रुपये खाते में डाल दीजिए और सारे पुजारियों को आज ही पैसा देना दीजिए। तो आज क्यों नहीं कर रहे? जब मैं मेरी संस्था के माध्यम से सारी लाडली माताओं बहनों को दे सकता हूं, तो अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद का सपना क्यों दिखा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं वैसा? क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? बाद की बात क्यों क्योंकि करना ही नहीं है ना। आज तक उन्होंने कौन सा वायदा अपना पूरा किया? दिल्ली में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा हर जो है घर में साफ पानी दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा यमुना साफ करूंगा, नहीं किया। उन्होंने कहा प्रदूषण खत्म करूंगा, नहीं किया। उन्होंने कहा सड़कें बनाऊंगा, नहीं करी। एक भी काम नहीं किया।